बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और यकीनन आप सबकी ईद पेपर के टेंशन में ही गुजरी होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पेपर की टेंशन लेने की नीड नहीं है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। बस कंसंट्रेशन की नीड है। कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी की तरफ, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस पे वीडियो बनाई जाए जो आपको क्लियर कर दे ये वाला चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले एरर्स समझेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, उसको मैं उर्दू में डिफ़ाइन करूँगी। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको बैंक रिकन्सिलेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, बैंक रिकन्सिलेशन। ओके, फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन। द स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज अकाउंट owner at the end of day, week, month to clear the difference between cash book made by company with bank statement provided by bank। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन में हम कितने अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं? दो, कैश बुक एंड बैंक बुक। कैश बुक वो अकाउंट होता है जो ओनर, कंपनी ओनर खुद अपने पास नोट आउट करता है। ठीक है, और स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वो अकाउंट होता है जो बैंक अपने पास नोट आउट करती है। ये दोनों क्या नोट कर रहे होते हैं? आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस। क्या आपकी बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ये आप अपने पास अलग नोट डाउन करेंगे और बैंक अपने पास अलग। बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन इसी स्टेटमेंट का नाम है जो कि कंपनी से प्रिपेयर की जाती है। कंपनी के ओनर प्रिपेयर करता है इसे, या तो वो एंड ऑफ डे, रोज़ाना कोई प्रिपेयर करते हैं, एंड ऑफ वीक कोई जो होते हैं ऑनर्स वो वीकली कर लेते हैं, और एंड ऑफ मंथ या फिर माहाना, टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन। अब जब कैश बुक और बैंक बुक दोनों के बैलेंस जब हम देखते हैं तो अलग अलग आ रहे होते हैं, डिफरेंस आ रहे होते हैं। ठीक है, उसी डिफरेंस को क्लियर आउट करने के लिए कुछ एरर्स होते हैं जिसे हमें क्लियर करने होते हैं। देन हमारा बैलेंस एडजस्टेड आता है। ठीक है, यानी कि सेम आता है। अकाउंट समझने के लिए ज़रूरी है कि जिस भी बिज़नेस के बारे में आप रीड आउट कर रहे हैं आपको ये कंसीडर करना है कि उसके आप खुद ओनर हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये कंसीडर करना है कि इस बैंक रिकन्सिलेशन का ओनर कौन है? आप खुद हैं। ठीक है, और कैश बुक वो अकाउंट है जिसे आप अपने पास नोट आउट कर रहे हैं, और बैंक बुक वो अकाउंट है जो बैंक अपने पास नोट आउट करिए। किसकी ट्रांजैक्शन को? आपकी ट्रांजैक्शन को जो बैंक में आपके ज़रिए हो रही है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, cash book. If the book of company bank account will be treated as a current asset. कैश बुक वो अकाउंट होता है जिसमें हम पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल बैलेंस जो हमारा होता है, नॉर्मल बैलेंस वो हमेशा डेबिट साइड पे होता है। ठीक है, और अगर आपको केस में, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, अगर आपको सवाल में या अगर आपको किसी केस में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट, यानी कि बैलेंस फिर क्या हो जाता है? क्रेडिट, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बैंक बुक हमारी इसकी उलट होती है। ठीक है, कैश बुक की उलट होती है, अपोजिट होती है बैंक बुक। ठीक है, बैंक बुक में जो नॉर्मल अकाउंट होता है, जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। पॉजिटिव क्या होता है? क्रेडिट। और जो इसका नेगेटिव यानी कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है? डेबिट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। कंपनी अकाउंट में डेबिट यानी कि प्लस, क्रेडिट यानी कि माइनस। बैंक बुक में डेबिट यानी कि माइनस एंड क्रेडिट मीन्स प्लस। कंपनी में डेबिट पॉजिटिव बैलेंस प्लस होता है, और बैंक में डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। कंपनी में क्रेडिट हमारा ओवरड्राफ्ट होता है, जबकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हमारा डेबिट होता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम इनके एरर्स की तरफ। ठीक है, फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू एरर ऑफ बैंक।
वो बेसिकली बैंक से कोई एरर्स तो नहीं होते हैं, मिस्टेक तो हमारी ही होती है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में बैंक की तरफ से जो एरर हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं बैंक स्टेटमेंट एरर्स। वो बैंक के एरर्स नहीं होते हैं, वो हमारे पास किसी वजह से ऐसा शो हो रहा होता है कि ये बैंक का एरर है। ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट। बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैंक का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। आपको जब भी नॉर्मल बैलेंस दिया जाए तो आप डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। बैंक का हमारे पास क्रेडिट में आएगा एंड कैश बुक का हमारे पास डेबिट में आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आएगा एंड बैंक का डेबिट। बेसिकली इसमें डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग नहीं दिया हुआ होता, कैश बुक का एक दिया होता है और बैंक का एक दिया हुआ होता है। अब उसका डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगी। ठीक है। अभी हम आते हैं एरर्स की तरफ। तो बैंक स्टेटमेंट का नंबर 1 एरर है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट एट द लास्ट डे ऑफ मंथ आफ्टर बैंकिंग आवर्स, लेट डिपॉजिट। ये तीनों वर्ड्स जब भी आपके क्वेश्चन में आए तो इसका एक ही मतलब है, और वो क्या है, बैंक के वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद डिपॉजिट करवाना या फिर मंथ के लास्ट तारीख में डिपॉजिट करवाना। जैसे कि अब बैंक का टाइम ख़त्म हो रहा है 5 बजे, ठीक है, 5 बजे बैंक बंद हो जाता है। अब बिल्कुल 5 बजने में 3 मिनट कम है, बैंक बंद हो रहा है और आपने जाके डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक वाले ने, बैंक के जो वर्कर हैं उन्होंने आपका चेक तो ले लिया डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन वो जाहिर सी बात है अभी डिपॉजिट तो नहीं करेगा, अभी तो आपकी ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी, वो अगले दिन जब आएगा सुबह तभी वो करेगा। ठीक है। तो अब जब आप घर पे जाके चेकआउट करेंगे तो आपका बैलेंस क्या आपका बैलेंस सेम एज बैंक स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसने आपकी ट्रांजैक्शन पास आउट नहीं की। ठीक है। अभी उसने रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब आप आ चुके हैं तो उसने रिसीव तो कर लिया, लेकिन वो डिपॉजिट कब करेंगे, अगले दिन जब वो डिपॉजिट करेंगे जब ये प्लस होगा, लेकिन अभी आपके पास इसका बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है। या फिर आप मंथ की लास्ट डे को करवा, मंथ के लास्ट डे जब होता है तब बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपना सारा काम कर रहे होते हैं, अपनी सारी जो एयर की जो इनकी होती है ट्रांजैक्शंस सारे पूरे बैंक की वो कर रहे होते हैं, तो लास्ट डे ये लोग ये सब नहीं करते। अब आप लास्ट मंथ के लास्ट डेट को गए हैं तो ये लोग आपका अगले दिन करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से भी आपका अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा होगा एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये दो हमारे पास एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा। अब आप बोलें कि इसमें बैंक की कुछ मिस्टेक है या नहीं है। डेफिनेटली इसमें बैंक की मिस्टेक नहीं है, ये बैंक एरर नहीं है, फिर भी हम इसको बैंक एरर कंसीडर करते हैं क्योंकि ये बैंक की वजह से लेट हुआ है। इसमें गलती किसी की नहीं है, लेकिन दोनों अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहे तो ये हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये बैंक एरर है। राइट। नंबर 2 इज़ अनक्लियर चेक, अनकलेक्टेड चेक। अनक्लियर, अनकलेक्टेड दोनों जब भी आएंगे इनको एक ही जैसे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब इनका मतलब क्या है आइए हम पढ़ते हैं। वो चेक जो कस्टमर ने हमें दे दिया है, हमने बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अकाउंट में नहीं डाला। बिल्कुल उसी तरह कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अकाउंट में नहीं डाला, अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया तो वो अनक्लियर कहलाएगा, अभी तक उन्होंने कलेक्ट नहीं किया तो वो अनकलेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर। बिल्कुल सेम एज इसी तरह रीज़न इसके यही दो हो सकते हैं, या फिर आपने वो मंथ के लास्ट में, मंथ की लास्ट डेट को करवाया, या फिर आपने बैंकिंग आवर्स के बाद करवाया, इस वजह से वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। जब क्लियर होगा तो आपके पास शो हो जाएगा। राइट। थर्ड वन इज़ अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग एंड अनपेड। अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग एंड अनपेड, आपको इसके नाम से पता चला होगा। अनप्रेजेंटेड यानी कि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, अनपेड यानी कि वो अभी तक पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग यानी कि ये अभी तक बकाया है। ठीक है। आइए, वो चेक जो कस्टमर को इशू कर दिया है लेकिन वो
बैंक तक नहीं पहुंचा। हमने तो कस्टमर को दे दिया है कि जाओ भाई हमारे अकाउंट से पैसे ले लो, ठीक है, लेकिन वो अभी तक किसी भी रीज़न से बैंक तक नहीं पहुंचा। तो अब वो बैंक तक लेने नहीं पहुंचा, इसमें हमारी तो मिस्टेक नहीं है, बैंक की भी नहीं है। जब वो पहुंचेगा तो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, लेकिन आप तो अपने पास से, आप तो कैश बुक से माइनस कर चुके हैं। अब बैंक अपने पास से कब माइनस करेगी? जब वो पहुंचेगा, ठीक है। तो आपका बैलेंस कब एज़ पर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस होगा? जब आपका कस्टमर बैंक में पहुंचेगा, बैंक पास आउट करेगी ट्रांजैक्शन, देन आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच होगा। ओके, बैंक एरर्स मैंने आपको क्लियर आउट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैश बुक के बैलेंस क्लियर आउट करूँगी, कैश बुक के सारे एरर्स इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।